अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने पूछा है कि एक औरत पर हज फ़र्ज़ होता है, क्या क्राइटेरिया है, और फिर अगर ज़कात भी फ़र्ज़ है तो क्या आप पहले ज़कात देंगे फिर हज करेंगे? वेट करें, वेट कीजिए। एक औरत के पास गोल्ड और सिल्वर है, ठीक है ना। हम सब के सब गोल्ड और सिल्वर को सेविंग के तौर पे यूज़ करते हैं। आप जितने चाहें उसकी खूबसूरत ज्वेलरी बनवा लें, लेकिन सबको पता होता है कि ज़रूरत के वक्त उसको सेल करना है और ज़रूरत पूरी करनी है। सेम गोज़ फॉर द हज एंड ज़कात। अगर तो आपके पास वही निसाब को पहुंचने वाला सोना या चांदी मौजूद है तो आपको उसमें से ज़कात देनी है, और आप ही ने देनी है कि आपके हस्बैंड ने नहीं देनी। और अगर आपके पास इतना सोना और चांदी मौजूद है कि आप हज के एक्सपेंस बर्दाश्त कर सकें, इस वक्त गवर्नमेंट का हज मेरा ख्याल है 11-12 लाख का है। अगर आपके पास 11-12 लाख का सोना मौजूद है तो आप पे हज फ़र्ज़ है। आप किस इंतज़ार में सोना बेचिए बिल्कुल और हज करके आइए। अब आपने ये कहा है कि पहले ज़कात के पहले हज। बात है हज अपनी जगह पे, ज़कात अपनी जगह पे। एक काम कीजिए, पहले हज का कर लीजिए, वो फ़र्ज़ है। उसके बाद अगर आपके पास पैसे फिर भी वो बच जाते हैं उसी असूल के मुताबिक कि आपकी सेविंग है जो कि 1 साल तक यूज़ नहीं हुई और उसके अंदर से जो निसाब तक पहुंचती है तो उसके अंदर से 2.5, तो ये हिसाब होगा। लेकिन हज पहले आ जाएगा, ज़कात उसके बाद। पैसे बचते होंगे तो ज़कात होगी, नहीं बचते होंगे तो ज़कात रहेगी ही नहीं।